वहाँ दोस्तों, मेरा नाम है जावेद शर्मा और आज हम करने वाले हैं MI A1 के ओरियो अपडेट का रिव्यू। तो वैसे तो मैंने सोचा कि मैं इसको अपडेट करूंगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बग्स थे। जैसे कि आप देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी कंप्लेंट्स करी थी कि मेरे ओरियो अपडेट में ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है। और मतलब इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो मुझे लग रहा था कि अपडेट ना ही करूँ तो ही सही रहेगा। लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार, इन लोगों ने डर्टी फ्लैशिंग करी होगी। डर्टी फ्लैशिंग का मतलब होता है कि जब आप फ़ोन को अपडेट करने के बाद, जबकि बड़ा अपडेट होता है, जैसे कि आप 7 पे 8 पे जा रहे हो और 8 से 9 पे जाओगे, या फिर 6 से 5 पे 5 पे 4 से ऐसे आते हो, तो मतलब जैसे आप वर्जन चेंज करते हो तो फिर आप डर्टी फ्लैशिंग करते हो उसकी। तो आपको फ़ोन को रीसेट करना होता है ताकि वो फ़ोन सही से स्मूथली काम करे। तो उन लोगों ने रीसेट नहीं करा होगा या कुछ भी हुआ होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन इसमें मेरे को अभी 2-3 बग्स देखने को ही मिले हैं, ज़्यादा बग्स देखने को नहीं मिले हैं। तो पहले मैं बताता हूँ, अगर आपका फ़ोन अपडेट नहीं हो रहा है तो उसको कैसे करना है। अब कुछ भी नहीं जाना, सेटिंग्स में जाना और फिर उसके बाद ऐप्स के अंदर जाना, फिर ऐप्स की सेटिंग्स में जाना और फिर सारे के सारे जो अपने सिस्टम के ऐप्स हैं उनको दिखाना। वो 3 बटन पे टाइप करने से आता है। और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जो गूगल सर्विस फ्रेमवर्क है उसको थोड़ा सा स्टॉप करना है और उसका क्लियर डाटा कर देना है। उसके 1 या 2 मिनट के अंदर आपको अपडेट आ जाएगा। अगर तब भी नहीं आता तो फिर आप फ़ोन को स्विच ऑफ करके वापस ऑन कर लो, तो फिर तो 100% अपडेट आ ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जब अपडेट आ गया, आप अपडेट कर लिया, 1 GB का अपडेट है मात्र। अपडेट करने के बाद आपको देखने को मिलता है ये। तो ये है वो डिवाइस, जैसे कि आप देख सकते हो साले कैमरा के अंदर, ये है वो डिवाइस। तो इसके अंदर बहुत सारी शानदार चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत ज़्यादा सही चीज़ें हैं। तो मैं इसका रिव्यू करने वाला हूँ आज। सबसे ज़्यादा शानदार चीज़ ये है कि जब भी आपका ये ऐप है जिसके अंदर नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नोटिफिकेशन डॉट बन जाता है। तो ये नोटिफिकेशन डॉट होता है, ये बहुत ज़्यादा काम की होती है। आपको दिखा देती है कि आपके कौन से ऐप पे कौन सा नोटिफिकेशन आ रहा है। और हर एक, जैसे आपका ब्लू कलर का ऐप है तो ब्लू कलर का डॉट आएगा, अगर आप ग्रीन कलर का ऐप है तो ग्रीन कलर का डॉट आएगा। अगर आप ऊपर से नोटिफिकेशन हटा देते हो तो फिर उसके बाद वो डॉट भी हट जाता है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लगी। प्लस आपका ये जो चीज़ है, जो ये मेन जो नोटिफिकेशन पैनल है ऊपर का, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चेंज हो चुका है, पूरा का पूरा चेंज हो चुका है। जो MI A1 है उसके अंदर एक प्रॉब्लम है कि जो ये है SIM1 इज़ HD केपेबल, ये हटता ही नहीं है। मैंने इसको हटाने की कोशिश करी, या सेटिंग्स में जाता हूँ, मोर सेटिंग्स में जाता हूँ, कुछ भी नहीं होता, ये हटता है ही नहीं, कुछ भी नहीं होता इसके अंदर। तो ये रहेगा। हो सकता है कि आगे जो आने वाले जो अपडेट्स होंगे उसके अंदर ये हट जाए, लेकिन अभी तो ये नहीं हट रहा है, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करती है। प्लस आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी डेट लिखी हुई है, यहाँ पे पूरी वेडनेसडे 3 जनवरी आज डेट है, और यहाँ पे सेटिंग्स बनी हुई है। और पहले से डेवलपर्स ऑप्शन अनेबल्ड आते हैं। अगर आपने पहले कर रखे होंगे अनेबल तो ऑब्वियसली अनेबल्ड आएंगे, और नहीं कर रखे होंगे तो फिर आपको करना पड़ेगा अनेबल। यहाँ पे जियो 4G आती है, 4G सिम है और 4G डाटा चल रहा है। नीचे करते हैं तो यहाँ पे सब कुछ वाइट कलर का आता है, कुछ भी वो जो ग्रे कलर का होता है जो एंड्रॉयड का था पहले, वो नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप ये कर सकते हो, अपना फ़ोटो लगा सकते हो, यहाँ पे आप एडिट कर सकते हो। इन सबको अच्छी तरीके से कुछ और ऐड करना है तो वैसे तो कुछ बचा नहीं है ऐड करने के लिए, ये सारी चीज़ें बकवास होती हैं। और यहाँ से आप सेटिंग्स भी खोल सकते हो। तो सेटिंग्स खोलते हैं तो सेटिंग्स के अंदर सब कुछ शानदार तरीके से रीऑर्गेनाइज्ड है, सब कुछ बिल्कुल सही तरीके से रीऑर्गेनाइज कर रखा है इन लोगों ने इस वाले अपडेट के अंदर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सजेशंस आते हैं जो कि पहले की तरह आते ही हैं। प्लस नेटवर्क के अंदर सारी की सारी सेटिंग्स डाल रखी है इन्होंने। मोबाइल नेटवर्क जो कि पहले बाहर आता था, डाटा यूसेज जो कि पहले बाहर आता था, हॉटस्पॉट जो कि पहले नहीं इसके अंदर ही आता था, और सिम कार्ड्स, मतलब ये सब लगभग सब कुछ बाहर बिखरा हुआ रहता था, लेकिन अब सब कुछ एक ही जगह पर है। बैक करते हैं और कनेक्टेड डिवाइस में आते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे कनेक्टेड डिवाइस होते हैं। जैसे ब्लूटूथ करना है, कास्ट करना है, आपको USB से कनेक्ट करना है फ़ोन। इसके अंदर NFC नहीं आती है, इसलिए यहाँ पे NFC नहीं है, लेकिन दूसरे फ़ोन जिसमें NFC आती है वहाँ पे NFC यहाँ पर ही होती है। और ऐप से नोटिफिकेशन आता है तो फिर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ऐप्स और नोटिफिकेशन और ऐप परमिशन। और मुझे समझ नहीं आया कि यार ये क्या चीज़ है। इन 3 ऑप्शन को छुपाने के लिए इन लोगों ने इतना मेहनत करी। नॉर्मली दे दो, अब ये यहीं पर ही आ जाता, लेकिन एडवांस को टिक करूँगा तब जाके ये 2 ऑप्शन आएंगे। बस अपडेट करना है। और नीचे चलते हैं तो यहाँ बैटरी के बारे में सब कुछ दे रखा है, सारे के सारे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन मैनर्स है। और बैटरी परसेंटेज अगर आपको दिखानी है ऊपर की तरफ तो आप दिखा सकते हो। जैसे कि मैंने बैटरीज पे क्लिक करा तो फिर ऊपर पेज के ऊपर बैटरी आ गई, शानदार। और अगर एडेप्टिव ब्राइटनेस आती है तो मेरे को ब्राइटनेस के अंदर एक दिक्कत आ रही थी कि पहले ब्राइटनेस मेरी कम ही नहीं हो रही थी। अभी तो कम हो रही है और ज़्यादा भी हो रही है, लेकिन पहले कम नहीं हो रही थी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। अब मैं एडेप्टिव ब्राइटनेस ऑन कर देता हूँ, अब ये इतनी, मतलब ये एडेप्टिव ब्राइटनेस भी अब तो कम हो रही है, पहले ये कम नहीं हो रही थी, मतलब ये बग था बैटरी के अंदर, तो ये ज़्यादा बेकार बात थी। और एक शानदार फीचर है, बार बार नीचे और आपसे सोच रहे होंगे ये तो उसके अंदर भी था नॉगेट के अंदर, लेकिन अगर आप ऐसे करोगे तो फिर ये
अपने आप ऊपर और नीचे होएगा, तो ये बहुत ज़्यादा शानदार फीचर होता है अपने आप, अच्छी चीज़ है। और अगर आगे देखें अपन तो डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर मतलब वही सारी की सारी चीज़ें आती हैं, कुछ भी ज़्यादा कुछ खास नहीं है। अब अगर आगे बढ़ते हैं, म्यूज़िक लिसनिंग एक्सपीरियंस को एंड्रॉयड ओरियो बढ़ाता है। जैसे कि मैं आपको गाना बजा के दिखाता हूँ, तो ये रहा अपना गूगल प्ले म्यूज़िक, ये रहा। अब जब मैं इसके अंदर गाना बजाऊंगा, जैसे कि अटेंशन गाना है, ये चार्ली पुथ का बहुत अच्छा गाना है, आप सुनना अगर आपको अच्छा लगे तो। इंग्लिश गाना है, हिंदी नहीं है। तो ये जो चार्ली पुथ का गाना है, इसकी जो आप एल्बम आर्ट आप देख सकते हो, तो फिर ये रेड कलर के अंदर है। तो ये रेड कलर की जो एल्बम आर्ट है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और इस वाले गाने को बजाना चालू करूंगा, तो ये वाला गाना बज रहा है। मैं इसको बिल्कुल साइलेंट कर देता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई कॉपीराइट क्लेम लग जाए। ये वाला गाना कॉपीराइट क्लेम वाला है। तो अगर आप नीचे करके देखते हो तो ये वाली जो पूरी एल्बम आर्ट है, ये रेड कलर की हो गई है। और यहाँ पे आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे हल्का सा अटेंशन, एक छोटी सी एल्बम आर्ट बनी हुई है। तो ये क्या करता है कि एक एक्सेंट जो होता है अपनी एल्बम आर्ट के अंदर से, उस एक्सेंट को निकाल लेता है और पूरे की पूरी बार को लाल कर देता है। अब अगर हम एड शेरिन का डाइव बजाते हैं, तो फिर ये उसके ब्लू कर देगा पूरा का पूरा, क्योंकि इसके अंदर एल्बम आर्ट ब्लू होती है। ये बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, हालांकि इतनी कुछ खास तो है नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा फील देती है। अगर अपन स्काई बजाए एलन वॉकर का, ये थोड़ा सा कॉपीराइट फ्री है तो मैं इसकी आवाज़ करके दिखा सकता हूँ। बहुत अच्छा गाना है, आप इसको सुनना। तो ये जो चीज़ है आप देख सकते हो कि इसने हल्की सी एक एक्सेंट उठा लिया यहाँ से नीचे से और इसको पूरा का पूरा पर्पल कर दिया। बहुत अच्छी बात है। प्लस ये यहाँ के कलर से बदल देता है, जो कि इसको उभर के दिखाते हैं कलर्स, जो बहुत ज़्यादा अच्छा फील देता है और मतलब मज़ा आ जाता है। मैं उसको बंद करता हूँ और आगे देखते हैं यहाँ पर। तो आगे अपना कस्टमाइजेशन का एक फीचर आता है। इस वाले कस्टमाइजेशन के फीचर को कहते हैं अपन एडेप्टिकॉन्स, मतलब एडेप्टिव आइकन्स। तो इसको क्या करना होता है, सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नोटिफिकेशन डॉट भी डिसेबल कर सकते हो चाहो तो। लेकिन ये है अपना चेंज आइकन शेप। तो ये आप देख सकते हो कि जो अपने आइकन्स हैं वो गोल कलर के हैं, मतलब गोल गोल हैं। ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है, ये भी गोल है। लेकिन अगर अपन इसको चेंज करते हैं यहाँ से, चेंज आइकन शेप, इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो फिर ये सारे के सारे आइकन्स जो गोल थे वो स्क्वायर हो जाएंगे। हालांकि ये बहुत सारे ऐप्स पे वर्क नहीं करता है, जैसे कि ये ES फाइल एक्सप्लोरर है, ये वैसा का वैसा है, और अपना इंस्टाग्राम भी वैसा का वैसा है। हॉटस्टार तो होता ही स्क्वायर है खैर, और लूडो भी होता ही स्क्वायर है। लेकिन ये MX प्ले भी है जो गोल है, जियो है वो भी गोल है। लेकिन बहुत सारे ऐप्स जो मेनली गूगल के ऐप्स होते हैं वो सारे के सारे ऑप्टिमाइज्ड हैं इसके लिए, क्योंकि एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट जो है वो गूगल का ही है। तो अगर अपन इसको चेंज करते हैं और अलग अलग तरीक़ों से, जैसे कि स्क्वायर सर्किल में कर देते हैं, तो ये हल्के से सैमसंग जैसे हो जाते हैं। और अगर इसको टी अडॉप कर देते हैं तो ये मुझे बड़ा अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है ये बूंद बनी हुई है जब तक देखो ध्यान से। तो इसकी ब्राइटनेस को थोड़ा सा कम कर देता हूँ मैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बूंद सी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं इसको वापस से नॉर्मल कर देता हूँ जैसे कि ये पहले था। अब अपन अगले फीचर में बढ़ते हैं। देखो सारे के सारे वैसे के वैसे हो गए। अब अगर अपन अगले फीचर में बढ़े तो अब आते हैं अपन अगले वाले मोड के ऊपर, वो है पिक्चर इन पिक्चर मोड। तो पिक्चर इन पिक्चर मोड आपको मिलता है अपनी सेटिंग्स के अंदर जाना, और सेटिंग्स के अंदर जाके आपको जाना है अपने ऐप्स नोटिफिकेशन में। ऐप्स नोटिफिकेशन में आके उसके स्पेशल एसेस के जो ऐप्स होते हैं उसके अंदर जाना, और यहाँ पर आपको दिखता है पिक्चर इन पिक्चर मोड। और जो पिक्चर इन पिक्चर मोड होता है वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, व्हाट्सएप के ऊपर अवेलेबल है और क्रोम के ऊपर अवेलेबल है। डुओ वो तो कोई इस्तेमाल करता नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रही कि मेरा पिक्चर इन पिक्चर मोड काम क्यों नहीं कर रहा। मतलब मैं कोई सी वीडियो चलाता हूँ और फिर उसको मैं फुल स्क्रीन में करता हूँ और फिर बंद करता हूँ, तो यहाँ पे हल्की सी विंडो आती है लेकिन वो गायब हो जाती है। तो आई थिंक सो कि ये इसलिए है क्योंकि MI A1 बग वाली रोम है और इसके अंदर अभी बग्स हैं बहुत सारे, और वो जो बग्स हैं वो बार बार आते हैं और ऐस की 3 करके चले जाते हैं। क्या यार MI कम से कम स्टेबल रोम तो निकालता। मैंने देखा कि ऑनलाइन बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, लेकिन उन लोगों को दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जो मुझे नहीं आ रही हैं। तो रोम्स में ऐसा चलता रहता है कि कभी कभार कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ लोगों को कुछ प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बग्स जो होते हैं उनका कोई भरोसा नहीं होता। डेवलपर्स इस चीज़ से अननोन होते हैं। इसलिए जब भी कोई रोम रिलीज़ करो, खासकर इतनी ज़्यादा पब्लिकली आप OTA से रिलीज़ करो सारी रोम को, तो थोड़ा सा टेस्ट करके रोम टेस्टर होते हैं वो बग्स निकालते हैं, थोड़ा सा प्योरीफाई करा करो रोम को। मोटो जो है वो प्योरीफाई करता है, वो अच्छी तरीके से बिल्कुल बगलेस रोम निकालता है, कोई बग नहीं आते उसके अंदर। इसलिए थोड़े से लेट अपडेट्स आते हैं, जो अच्छी कंपनी थोड़े से लेट अपडेट्स देती हैं। जो बीटा टेस्टिंग के अंदर रोम्स इसने बीटा टेस्टिंग में नहीं निकाली, और बीटा टेस्टिंग भी इसकी मुझे नहीं लगता कि अच्छी थी, क्योंकि इतने ज़्यादा बग्स हैं जिसकी हद नहीं। आई जस्ट डोंट नो। लेकिन ये चीज़ नहीं चल रही है और ये बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि
बहुत सारे लोगों को और दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जैसे कि किसी लोगों का डायलर काम नहीं कर रहा, बहुत से लोगों को ये चीज़ें काम करी। चलो वो सब छोड़ो, एक पिक्चर इन पिक्चर मोड है, मैंने बता दिया। अब अगले फीचर की तरफ बढ़े तो बस वो UI ट्वीक्स ही हैं, जो कि थोड़े से ट्रांसिशंस हैं वो थोड़े से बदल दिए हैं, और जो कॉलिंग UI है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी है इस बार इन लोगों ने। जैसे कि मैं अपने आप को कॉल करूँगा अगर, तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो कॉलिंग UI है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई है इस बार। और अगर आप कॉल करते हो किसी को या फिर कोई आपको कॉल करता है तो बहुत ज़्यादा अच्छी UI के साथ आपको दिखती है, और मतलब पहले से तो अच्छी है कम से कम। ये जो UI है वो पिक्सल के अंदर ऑलरेडी बहुत पहले से थी, लेकिन इस बार इन लोगों ने अडेप्ट करी है अपने नए अपडेट के लिए। नॉगेट में नहीं थी और ये एक तरीके से इसका अपडेट है, तो मेरे को मेंशन करना बनता है। और अगर अपन आगे बढ़ें इसके अंदर तो फिर एक और जो अच्छी चीज़ है इसके अंदर वो है एक इमोजी। तो इमोजीज़ जो हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी इमोजीज़ हैं इस बार। जो इमोजीज़ हैं आप देख सकते हो ज़्यादा गोल और ज़्यादा ब्राइट हैं। हालांकि कुछ लोगों को ऐसी वाली इमोजीज़ ज़्यादा पसंद नहीं आ रही हैं, लेकिन ये वाली इमोजीज़ मुझे तो अच्छी लगी और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी ये वाली इमोजीज़, काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं, ज़्यादा बुरी नहीं है। लेकिन ये वाली इमोजीज़ नहीं है और पहले वाले एंड्रॉयड अपडेट में नहीं थी, इसके अंदर आई हैं, तो मैं बता रहा हूँ। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक इसके अंदर ब्लूटूथ जो कोडेक्स हैं वो ज़्यादा नए आए हैं, पहले के अपडेट्स में नहीं थे। जी ब्लूटूथ कोडेक्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे, ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी के ऑडियोज़ को अच्छी तरीके से कोडेक कर पाएंगे, अच्छी से अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएंगे नए से नए ब्लूटूथ डिवाइसेस को, और बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कहाँ पर है। आपको कुछ भी नहीं करना, डेवलपर्स ऑप्शन में जाना। अगर आपने डेवलपर्स ऑप्शन अनेबल नहीं कर रखे होंगे, अबाउट फोन में जाना और जो बिल्ड नंबर है इसको 2-3 बार टैप कर देना। यू आर ऑलरेडी डेवलपर, नो नीड फॉर दिस, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये अनेबल कर रखा है। तो डेवलपर्स ऑप्शन में जाना और फिर उसके बाद आपको नीचे आना है। जब आप नीचे आओगे हल्का सा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्लूटूथ ऑडियो कोडेक्स हैं। तो आप देख सकते हो कि जो सारे कोडेक्स हैं वो नए कोडेक्स हैं, ज़्यादा अच्छे कोडेक्स हैं और ये ज़्यादा काम के कोडेक्स हैं। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो ब्लूटूथ डिवाइसेस होते हैं, क्योंकि जो नई आने वाली जनरेशन है वो ब्लूटूथ डिवाइसेस यूज़ करती है बहुत ज़्यादा, नए से नए डिवाइसेस को ज़्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छी तरीके से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि ऑटोफिल UI है, मतलब कि ऑटोफिल कर देती हैं, जाकर आपको पासवर्ड और रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो अच्छी चीज़ है वो है ये गूगल प्ले प्रोटेक्ट। ये आपको जो गूगल पेमेंट्स होती हैं और जो गूगल प्ले स्टोर होता है उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम आता है। और ये फाइंड माई डिवाइस भी नया आया है इसके अंदर आपके लोकेशन ट्रैक करके आपके डिवाइस को ढूंढने में मदद करता है। तो ये फाइंड माई डिवाइस भी नई चीज़ है। और सिक्योरिटी अपडेट तो ये होते ही रहते हैं, ये तो हर बार आते ही रहते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड ओरियो है और मतलब एंड्रॉयड 1 प्रोजेक्ट के अंडर है ये वाला फ़ोन, तो फिर ये वाले अपडेट्स तो आते ही नहीं। अभी तो बिल्कुल अपडेटेड है, ये टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जो स्क्रीन लॉक्स हैं वही स्वाइप पैटर्न और पिन पासवर्ड है। स्मार्ट लॉक भी सारे सारे वही है, फेस वाला भी है, मतलब फेस ID की तरह भी आप इस वाले फ़ोन को इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो आई होप गाइज आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो। MI A1 के ऊपर ये ओरियो वाली वीडियो थी। मैं इसके ऊपर एक सीक्रेट फीचर्स की वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि मैंने J7 Pro के ऊपर बनाई थी। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी, आपके J7 Pro या किसी दूसरे J7 Pro हो तो वो वाली वीडियो भी जाके चेकआउट करो। J7 Pro के अंदर भी नए नए फीचर्स आए हैं, नए अपडेट्स के अंदर। तो मैं वो वाली वीडियो भी दूसरा पार्ट बनाऊंगा इस वाली वीडियो का, लेकिन इस वाली का मैं पहले बनाऊंगा। तो सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, लाइक करना इस वाली वीडियो को और बेल आइकन दबाना। दिस इज मिस्टर ग्रेट साइनिंग ऑफ। जय हिंद भाइयों।